हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRG अकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों पता ही है, हम लोग जो है यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर इसकी जो है क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं और आज भी वही क्वेश्चन सीरीज है। जैसा कि आपको पता ही है, यानी यूपी जो पुलिस एग्ज़ाम को लेके कि सिटी वगैरह क्लियर हो चुकी हैं। एग्ज़ाम सिटी कहाँ पर किसका पेपर है और 5 दिन बचे हुए हैं। अच्छे से जो है अपनी तैयारी वगैरह करते रहेंगे और अधिक से अधिक जो है रिवीजन करते रहेंगे। लास्ट टाइम है और कोई जो है मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से जो है माइंड फ्री होके एग्ज़ाम को देंगे। ठीक है, करते हैं जो है आज की क्लास। इससे पहला क्वेश्चन है, यूपी के किस ज़िला में सेंट्रल यूपी के किस ज़िला में जो है सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर, यूपी के किस जिला में सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर स्थित है? सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर ऑप्शन ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी झांसी और डी जो है आगरा। सेंट्रल मतलब किस जिला में जो है किस जिला में सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर, ये जो है वाराणसी, यानी वाराणसी में जो है सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर स्थित है। और बात करें इससे वाराणसी में और क्या है, इसके अलावा वाराणसी में जो है साग सब्जी अनुसंधान, साग सब्जी अनुसंधान केंद्र, साग सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है। और वाराणसी में इसके अलावा क्या है, साग सब्जी अनुसंधान केंद्र। और वाराणसी में जो है ऐसे पूछ ले, उत्तर से उत्तर दक्षिण गलियारा एंड जो है पूर्व पश्चिम गलियारा। नहीं, ये जो है इससे नहीं होगा, ये जो है झांसी का है। वाराणसी में जो है साग सब्जी अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके बाद में ऐसे वाराणसी को घाटों की नगरी के नाम से इसको जानते हैं, घाटों की नगरी वाराणसी। और वाराणसी से एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे अलकनंदा क्रूज सेवा पूछ लिया जाए कहाँ से स्टार्ट हुई है तो है वाराणसी। और ये किसके मध्य है? तो वाराणसी और जो है डिब्रूगढ़, वाराणसी और जो है ये डिब्रूगढ़, इसके मध्य जो है क्रूज सेवा स्टार्ट की गई। कितने किलोमीटर? 3200 किलोमीटर। यानी जो है वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य एक क्रूज सेवा जो है ये स्टार्ट की गई है और गंगा नदी पर। और ये जो है किसके मध्य है? वाराणसी से डिब्रूगढ़ और 3200 किलोमीटर। ऐसे लखनऊ की बात करें, लखनऊ तो लखनऊ में कौन कौन से अनुसंधान है? जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में ही है। इसके बाद में गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में है। इसके बाद में जो है आम शोध संस्थान, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी जो है लखनऊ में। इसके बाद में जो है विष अनुसंधान, ये भी लखनऊ में है। इसके बाद जो है पशु जैविकी अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके बाद में जो है बॉटनिकल वाला भी कहाँ पर है? लखनऊ में। और जो है टेक्नोलॉजिकल सेंटर और टॉक्सिलॉजिकल, ये सारे अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हैं? लखनऊ में। उसके बाद झांसी में जो है उत्तर से दक्षिण और जो है
पूरब से पश्चिम, गलियारा आपस में काटते हैं, गलियारा गलियारा मिलते हैं, गलियारा मिलते हैं यहीं पर झांसी में जो है उत्तर दक्षिण और जो है पूर्व से पश्चिम गलियारा आपस में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय जो है, चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन ए जो है कानपुर, बी फैजाबाद, सी प्रयागराज या जो है मेरठ। चंद्रशेखर आजाद तो ये कहाँ पर स्थित है? चंद्रशेखर आजाद वाला कानपुर में, यानी चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में। अच्छा, ये कब स्थापित हुआ है? 1975 में। और ये है कौन सा? कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। अगर बात करें जैसे यूपी में 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। 6 में जो है एक तो ये चंद्रशेखर आज़ाद वाला, उसके बाद में फैज़ाबाद में कौन सा है? तो फैज़ाबाद में जो है, फैज़ाबाद में आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? फैज़ाबाद में। प्रयागराज में भी है, प्रयागराज में सैम हिगिनवाटम कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय ये यहाँ पर है। मेरठ में कौन सा है? आचार्य, मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, ये मेरठ में। 4 ये हो गए। 5वें की बात करें, एक बांदा कृषि विश्वविद्यालय, बांदा कृषि विश्वविद्यालय। और बांदा कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर? बांदा में ही स्थित है। और फिर जो है एक रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, यानी रानी लक्ष्मीबाई जो है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उसके बाद में और टोटल कितने हैं? 6, ठीक है। 4 तो इधर हो गए और ये 5वां और ये जो है 6। 7वां एक निर्माणाधीन है कुशीनगर में, कुशीनगर में 7वां जो है एक निर्माणाधीन है, कृषि विश्वविद्यालय जो है निर्माणाधीन है। और इससे 6 जो हैं, 6 में 4 तो राजकीय हैं और एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, डीम्ड विश्वविद्यालय। और एक जो है केंद्रीय, केंद्रीय कौन सा है? जो रानी लक्ष्मीबाई जो है ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। और डीम्ड वाला जो है सैम हिगनवाटन ये जो है डीम्ड विश्वविद्यालय। और 4 जो है राजकीय, यानी जो प्रयागराज में है यही जो है डीम्ड विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला ऑप्शन ए सहारनपुर, बी मथुरा, सी रामपुर और जो है डी अलीगढ़। अमृत सरोवर ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसकी शुरुआत की गई है रामपुर से। रामपुर में जगह जो है पटवई गांव में, यानी अमृत सरोवर की शुरुआत की गई है पटवई गांव में। अमृत सरोवर जैसे कि तालाब का जो है झीलों को जो है संरक्षित करना। यूपी में एक योजना भी चलाई गई है, एक जिला और जो है एक अमृत सरोवर, एक जिला एक अमृत सरोवर, यानी 75 जिलों में जो है 75 अमृत सरोवर बनेंगे, ठीक है। तो ये जो है रामपुर में। रामपुर की बात करें तो रामपुर किसके लिए? ये जो है चाकू के लिए, चाकुओं के लिए कौन सा फेमस है? तो रामपुर फेमस है। अलीगढ़ में जो है राजा महेंद्र देव विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। राजा महेंद्र देव विश्वविद्यालय ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो राजा महेंद्र देव विश्वविद्यालय ये अलीगढ़ में। मथुरा की बात करें, मथुरा में जो है मथुरा को 2041 तक कार्बन फ्री का लक्ष्य रखा गया है।
कार्बन फ्री का लक्ष्य 2041 तक कार्बन फ्री का लक्ष्य रखा गया। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिलेंडर की शुरुआत हुई है। ट्रांसपेरेंट सिलेंडर की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो मथुरा में ही, यानी मथुरा को 2041 तक जो है इसको कार्बन फ्री जो होने का लक्ष्य रखा गया। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिलेंडर की शुरुआत की गई। सहारनपुर में 200 वर्ष पुराना यहाँ पर जो है शिव मंदिर मिला है। शिव मंदिर अभी जो है सहारनपुर में ही मिला है। और सहारनपुर काष्ठ नक्काशी यानी जो लकड़ियों पर नक्काशी के लिए फेमस है। उसके बाद में जो है लकड़ी पर नक्काशी और उसके बाद सिगरेट के लिए जो है सहारनपुर ही फेमस है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी का पहला सौर शहर के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? यानी यूपी का पहला सौर शहर जो है के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर या जो है पीलीभीत सौर शहर के रूप में। तो ये जो है अयोध्या, यूपी में अयोध्या जो है पहला सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। यूपी में अयोध्या को पहला सौर शहर के रूप में विकसित। अयोध्या में जो है बहू बेगम का मकबरा स्थित है। यानी पूछ ले बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अयोध्या में। उसके बाद में ऐसे लता चौक कहाँ पर है? तो ये भी अयोध्या में ही स्थित है। अयोध्या में एक जिला एक उत्पाद के लिए गुड़ फेमस है। गुड़ एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद में आता है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी जो है ये यूपी की जो है ये धार्मिक या जैसे धार्मिक या सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी। उसके बाद में जो है गोरखपुर को नाथ नगरी गोरखपुर को कहा जाता है। सर्वाधिक जो है बारिश भी कहाँ पर होती है? तो गोरखपुर में ही होती है। और पूछे गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो राप्ती। गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो राप्ती के किनारे स्थित है। पीलीभीत को जो है पीलीभीत में विश्व की पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में जो है विश्व की सबसे लंबी बांसुरी ये जो है बनाई गई यानी विश्व की सबसे लंबी बांसुरी कहाँ पर बनाई गई है? तो पीलीभीत में। इसकी लंबाई कितनी है? 16 फीट। यानी विश्व की सबसे लंबी 16 फीट जो मतलब लंबाई की जो बांसुरी बनाई गई कहाँ पर? पीलीभीत में। इससे पहले 11 फीट की गुजरात की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल सुविधा देने वाला जो है अगला क्वेश्चन जो है आरओ, ठीक है, आरओ जल सुविधा देने वाला यूपी का पहला जिला गांव। तो आरओ यानी ऐसा यूपी का कौन सा गांव है जहां पर आरओ जो जल जो है ये दिया जा रहा है, आरओ वाला वाटर? तो इसकी बात करें भरतौल, ये भरतौल कहाँ पड़ता है? भरतौल गांव ये पड़ता है बरेली। बेलहत्ती ग्राम ये कहाँ पर? सोनभद्र में। और जखनी गांव ये कहाँ पर पड़ता है? तो बांदा। कैसरबाग ये लखनऊ में। तो क्वेश्चन क्या है कि आरओ जल सुविधा देने वाला यूपी का पहला जिला गांव कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भरतौल। ये बरेली का गांव है। बरेली का गांव। तो ये आरओ जल सुविधा देने वाला यूपी का पहला गांव है, बरेली। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बेलहत्ती ग्राम, जैसे बेलहत्ती ग्राम की अगर बात करें तो ये यूपी का पहला
यूपी का पहला जो है ये बनगांव घोषित किया गया, बनगांव। यूपी का पहला अगर पूछे बनगांव कौन सा है तो बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र में। जखनी गांव बांदा, तो ये जखनी गांव की बात करें तो जखनी गांव जो है यूपी का पहला, यूपी ये भारत का पहला है। भारत का पहला जल मॉडल गांव घोषित किया गया है, जल मॉडल गांव। जल मॉडल गांव जो है घोषित किया गया है। जैसे यूपी का अगर पहला जो है जल मॉडल गांव पूछे तो जखनी गांव जो है ये कहाँ, बांदा में पड़ता है। यूपी का पहला बन गांव ये कौन सा है, बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र में। और क्वेश्चन क्या है कि आरओ जल सुविधा देने वाला पहला गांव, तो इसका आंसर क्या होगा, भरतौल। कैसरबाग, ये कैसरबाग जो है ये बस स्टेशन है, बस स्टेशन, कैसरबाग बस स्टेशन। ये यूपी का पहला सौर चलित बस स्टेशन है, पहला सौर ऊर्जा से चलित स्टेशन। पहला सौर ऊर्जा से चलित स्टेशन कौन सा है, तो ये जो है कैसरबाग बस स्टेशन जो है ये पहला है। और लखनऊ करेक्टर से पहला जो है यूपी का पहला सौर ऊर्जा से चलित कलेक्ट्रेट की बात करें, कलेक्ट्रेट, तो ये कौन सा है, लखनऊ कलेक्ट्रेट। इसका आंसर क्या है, लखनऊ, लखनऊ कलेक्ट्रेट करके, ठीक है। ये जो यूपी का पहला सौर ऊर्जा से चलित जो कलेक्ट्रेट है। उसके बाद में पहला बस स्टेशन पूछ ले तो कैसरबाग, पहला जो है भारत का जल मॉडल गांव जखनी गांव बांदा, बेलहत्ती ग्राम ये बनगांव है, भरतौल जो है ये बरेली का पहला आरओ जल सुविधा देने वाला पहला गांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बखिरा झील यूपी में कहाँ पर स्थित है, बखिरा झील उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए गोरखपुर, बी बरेली, सी महोबा और डी जो है संत कबीर नगर। बखिरा झील, बखिरा झील की बात करें तो ये संत कबीर नगर, इसका आंसर क्या होगा, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में जो है ये स्थित है। इसके बाद में जैसे गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में जो है इसे नाथ की नगरी कहा जाता है। उसके बाद में नाथ नगरी और जो है इसके बाद गोरखपुर, इसे गोरखपुर मंडल, इसमें कितने जो है गोरखपुर मंडल, इसमें कितने जो है जिले शामिल है, तो चार में कौन सा है, एक तो गोरखपुर है, गोरखपुर, ठीक है। उसके बाद में देवरिया के बाद में जो है इसमें महाराजगंज और कुशीनगर, ये जो है गोरखपुर मंडल में शामिल है। और ये जो है संत कबीर नगर, महोबा में एक झील है, महोबा में कौन सी है, तो मदन सागर झील। पूछ ले मदन सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो महोबा में स्थित है। मदन सागर झील कहाँ पर, महोबा में। इसके बाद जैसे लीलौर झील पूछे तो लीलौर झील कहाँ पर स्थित है, बरेली में। लीलौर झील कहाँ पर है, बरेली में। महोबा में मदन सागर झील और संत कबीर नगर में बखरा झील जो है संत कबीर नगर में। अगर ऐसे बड़ा ताल पूछे, बड़ा ताल ये कहाँ पर स्थित है, तो शाहजहांपुर में जो है बड़ा ताल स्थित है, शाहजहांपुर। कीमठ ताल आगरा है, कीमठ ताल कहाँ पर है, ये आगरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम रोडवेज, और ये कहाँ से कहाँ तक, लखनऊ से बाराबंकी। यूपी की पहली रोडवेज जो है लखनऊ से बाराबंकी के मध्य चली है। और ये कब शुरू हुई है, यानी ये जो है कब शुरू हुई है यूपी की पहली रोडवेज। तो यूपी की पहली रोडवेज कब शुरुआत हुई है, लखनऊ से बाराबंकी के मध्य चली थी। ऑप्शन है 1972, 1947, 1911 और 1959।
यूपी की जो है पहली रोडवेज, इसकी बात करें तो ये 1947 में उत्तर प्रदेश की पहली रोडवेज शुरू हुई थी। लखनऊ से बाराबंकी के मध्य में चली थी। लखनऊ से बाराबंकी के मध्य में यूपी की पहली रोडवेज की शुरुआत हुई है। 1972 जो है 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निगम की स्थापना कब की गई है? तो 1972 में। इसके बाद जैसे 1911 उत्तर प्रदेश की पहली डाक सेवा, उत्तर प्रदेश की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत, यूपी की पहली हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई है? तो 1911 में हुई है। और किसके ये मध्य, ये जो है प्रयागराज से नैनी, प्रयागराज से नैनी के मध्य में चली है। यानी प्रयागराज से नैनी के मध्य में यूपी की पहली हवाई डाक सेवा 1911 में। पहला जो है ये मतलब रोडवेज तो 1947, उत्तर प्रदेश सड़क निगम की स्थापना 1972 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति चामुंडा देवी की पूजा करती है? उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति चामुंडा देवी की पूजा करती है? ऑप्शन ए थारू, बी खरवार, या बुक्सा, या महिगीर करके। यूपी की कौन सी जनजाति चामुंडा देवी की पूजा करती है? इसका आंसर होगा बुक्सा जनजाति। यानी बुक्सा जनजाति जो है यूपी में ये चामुंडा देवी की पूजा करती है। अच्छा, बुक्सा को भोक्सा नाम से भी जानते हैं। बुक्सा या भोक्सा कहाँ पर ये मिलती है? तो ये खासकर बिजनौर में। बिजनौर कहाँ पर इसका निवास है? तो बिजनौर। कुछ इसके मतलब जो है आगरा में भी, कुछ जो है आगरा में भी मिलती है। वैसे ये बिजनौर, अधिकतर बिजनौर मिलती है। बुक्सा में और भी ऐसे चीज़ें, जैसे पूछे वर्ण व्यवस्था, इसमें वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। वर्ण व्यवस्था पाई जाती है बुक्सा में। वर्ण व्यवस्था इसे जो है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ऐसे ही बुक्सा में होते हैं। बुक्सा ब्राह्मण, बुक्सा जो है क्षत्रिय, इस टाइप से वर्ण व्यवस्था इसी में पाई जाती है। ये किस राजवंश से संबंधित है? बुक्सा किस राजवंश से हैं? तो ये जो है पतवार राजपूत वंश, पतवार राजपूत वंश से ये संबंधित हैं। बुक्सा जनजाति जो है पतवार राजवंश से। महिगीर, ये जो है महिगीर जनजाति, ये कहाँ पर, मतलब ये एक मुस्लिम जनजाति, मुस्लिम जनजाति है, मुस्लिम जनजाति। और इनका जो है जो व्यापार जो है ये मछली पालन, मछली पालन जो है ये करती है। खरवार की बात करें तो खरवार जैसे कर्मा पूछा था, कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो कर्मा नृत्य से कौन सी जनजाति संबंधित है? खरवार। या जैसे पूछ ले इनका जैसे निवास जो है ये देवरिया, बलिया, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है, यहाँ पे इनका निवास है। थारू, थारू यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू की बात करें, यूपी की सबसे बड़ी जनजाति, बड़ी जनजाति थारू ही है। इसका जैसे निवास कहाँ पर है? तो ये लखीमपुर खीरी से, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर आदि जिलों में ये निवास करती है। इसके बाद में इसे थारू की बात करें तो जो वज्रहर त्योहार कौन सी जाति मनाती है? तो ये थारू ही मनाती है, वज्रहर त्योहार। इसके बाद में दीपावली को शोक के रूप में, दीपावली को शोक रूप में कौन सी जाति मनाती है? तो यही जो है थारू जनजाति मनाती है। इसके बाद में जैसे पूछ ले यूपी में 2011 के अनुसार, यूपी में 2011 के अनुसार जनजाति परसेंट जो कि पूरे भारत का 0.6% है। पूरे भारत का कितना है? 0.6% जो है यूपी में जनजाति पाई जाती हैं।
जनजाति रहित जिले पूछे, यूपी के जनजाति रहित जिले की बात करें, जनजाति रहित जिले, तो जनजाति रहित जिले जो हैं ये अयोध्या और जालौन, अयोध्या और जो है जालौन जनजाति रहित जिले हैं। इसके बाद में जो है 2011 के अनुसार ही पूछ ले, जनजातियों की संख्या, जनजाति की संख्या कितनी है यूपी में, संख्या तो कितनी है 12, जनजाति की संख्या कितनी है 12। 2003 में कितनी जोड़ी गई थी, 2003 में 10 को दर्जा मिला, 10 को दर्जा मिला। ऐसे 1967 में 5 थी, 5 में 2000 के बाद में जो 3 जनजाति उत्तराखंड चली जाती हैं, जब सन 2000 में उत्तराखंड जो बनता है, इसके बाद में यूपी में 2 बचती हैं और 10 इधर 2003 में जोड़ी जाती हैं। वर्तमान समय में जो है 12 हैं। अगला क्वेश्चन, कहाँ गए बाकी।